हेलो मित्रों, आज मैं प्रैक्टिस सेट यूपी टीजीटी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगी 2011। तो सुनते हैं। पहला प्रश्न है, स्त्रिया कुरूणाम अधिपस्य पालनीम किस प्रकार का मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? वस्तु निर्देशात्मक। तो जानते हैं आप लोग कि मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। आशीर्वादात्मक होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो इसमें कौन सा है? वस्तु निर्देशात्मक है। भारवी की शैली कौन सा तत्व प्रधान है? भारवी की शैली में कौन सा तत्व प्रधान है? तो ओज प्रधानता, वैदर्भी रीति की प्रधानता, गौड़ी रीति की प्रधानता, अर्थ गौरवता। तो सब प्रधान क्या है? अर्थ गौरवता। भारवी ने अर्थ गौरव को ज़्यादा वरीयता दी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, अर्थ गौरव का अर्थ होता है। अर्थ गौरव का क्या अर्थ होता है? गौरव गरिमा से युक्त बातें कहना, शब्द से ज़्यादा अर्थ पर जोर देना, थोड़े से शब्दों में ज़्यादा अर्थ कह देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, थोड़े से शब्दों में ज़्यादा अर्थ कह देना। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, भारवी इस शब्द का अर्थ है जिसको रवि अर्थात सूर्य की चमक भाए, भार को ढोने वाला सूर्य की कांति, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सूर्य की कांति। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, किरात अर्जुनीयम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो इसमें सुन लो। ऑप्शन ए गीत काव्य, ऑप्शन बी खंड काव्य, ऑप्शन सी महाकाव्य, ऑप्शन डी स्रोत काव्य। तो इसका सही आंसर होगा महाकाव्य। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, मेघदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो नाटक, महाकाव्य, गीत काव्य, स्रोत काव्य। तो सही आंसर क्या होगा? गीत काव्य। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है? शार्दुल, विक्रीडितम, मंदाक्रांता, मालिनी, उपयुक्त सभी का। तो सही आंसर होगा मंदाक्रांता। मेघदूत को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है जो इस नाम से विख्यात है। संदेश काव्य, खंड काव्य और गीत काव्य, स्रोत काव्य। तो सही आंसर क्या होगा? संदेश काव्य। मेघदूत के रचयिता हैं भारवी, कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष। तो कौन सा सही है? कालिदास। इसके बाद कालिदास किसी एक विशिष्ट अलंकार के प्रयोग अतुलनीय है, वह अलंकार है। कालिदास, तो इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन में रूपक है, बी ऑप्शन में श्रेष्ठ है, सी में अनुप्रास है, डी में उपमा। तो सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा उपमा। कालिदास उपमा के लिए फेमस है। इसके बाद मेघदूत का नायक है देवता, मनुष्य, यक्ष, किन्नर। तो इसका सही आंसर होगा यक्ष। मेघदूत का प्रधान रस, ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी वीर रस। तो सही आंसर होगा श्रृंगार रस। मेघदूत काव्य कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 2 में, ऑप्शन बी 3 में, ऑप्शन सी 4 में, ऑप्शन डी 5 में। तो सही आंसर होगा 2 में। इसके बाद मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? मेघदूत काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? तो इसके ऑप्शन है पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी, ऑप्शन बी पति पत्नी में कुछ वैमनस्य हो गया था, ऑप्शन सी अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश, ऑप्शन डी अपने कर्तव्य पालन में परदेश जाने के कारण। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश। इसके बाद विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? उज्जैनी में, काशी में, अलकापुरी में, विदर्भ में। तो कहाँ निवास कर रही थी? अलकापुरी में।
इसके बाद प्रश्न है, मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत है ऐतिहासिक, कवि कल्पित, जनश्रुति पर आधारित, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा कवि कल्पित। इसके बाद यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, आजीवन? तो 1 वर्ष। विरही यक्ष कहाँ निवास कर रहा था? अलकापुरी में, हिमालय पर्वत पर, मानसरोवर पर, रामगिरी पर्वत पर? तो सही आंसर होगा रामगिरी पर्वत पर। नीति शतकम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, नाट्य? तो बी ऑप्शन सही होगा, मुक्तक काव्य। इसके बाद नीति शतकम के रचयिता है भारवी, भवभूति, भर्तृहरि, भूषण? तो नीति शतकम के रचयिता कौन है? भर्तृहरि। नीति शतकम में कितने श्लोक हैं? 50, 25, 100, 200? तो कितने हैं नीति शतकम में? 100। इसके बाद प्रश्न नंबर, नीति शतकम का विशेष, नीति शतकम का विषय? ऑप्शन ए किसी एक संप्रदाय से संबंधित, ऑप्शन बी विज्ञान पर आधारित, ऑप्शन सी आध्यात्मिक संचेतना पर आधारित, ऑप्शन डी मनुष्य मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देने वाला। और प्रश्न नंबर 23, नीति शतकम की भाषा क्लिष्ट, अलंकार प्रधान है, अति सरल सुबोध है, अति गंभीर है? तो सही आंसर होगा अति सरल सुबोध है। प्रश्न नंबर 24, थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को कौन नहीं समझा सकते? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश? सही आंसर होगा ब्रह्मा। अपनी अज्ञता छिपाने के लिए मूढ़जनों का एकमात्र उपाय है, कौन सा है? मौनावलंबन और प्रगल्भालंबन, हार्यालंबन, क्रोधावलंबन? तो कौन सा सही होगा? मौनावलंबन। इसके बाद प्रश्न नंबर 26, स्वाभिमान और सम्मान के पात्र होते हैं राजा, धनवान, विद्युतजन, राज्याधिकारी? तो सही आंसर होगा विद्युतजन। प्रश्न नंबर 27, सत्संगति के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है, सत्य और सदाचरण में उसकी प्रवृत्ति होती है, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। नंबर डी, ऑप्शन डी, पाप आदि से मुक्त होकर उपयुक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 28, तो इसका सही आंसर क्या होगा 27 नंबर का? ऑप्शन डी, पाप आदि से मुक्त होकर उपयुक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं। इसके बाद धन की कौन सी गति नहीं होती है? तो धन की 3 गतियाँ होती हैं, कौन कौन सी? दान, भोग, नाश, और एक ही एक्स्ट्रा है, डी, संतोष प्राप्ति। तो यही नहीं होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 29, भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तृहरि को विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानती है, ऑप्शन बी कालिदास के समकक्ष मानती है, ऑप्शन सी गुजरात और महाराष्ट्र के समीप स्थित राज्य का राजा मानती है, ऑप्शन डी विदिशा के राजा का कनिष्ठ पुत्र मानती है? तो सही आंसर होगा ए, विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानती है। प्रश्न नंबर 30, महाराज भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं? महाराज भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं हैं, ऑप्शन ए नीति शतकम, ऑप्शन बी श्रृंगार शतकम, ऑप्शन सी वैराग शतकम, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों ही? तो कौन सा सही होगा? उपर्युक्त तीनों, क्योंकि भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग शतकम। इसके बाद 31, नीति शतकम अपनी गहनता के कारण गीत काव्य है, रीति काव्य है, वक्रोक्ति युक्त है, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? गीत काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं भवभूति, कालिदास, श्रीहर्ष, भास? तो सही आंसर क्या होगा? कालिदास। अभिज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञान होना, स्मरण होना, पहचान, अभियान होना। तो सही है अर्थ क्या होगा? अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान। इसके बाद 34 प्रश्न नंबर, अभिज्ञान शाकुंतलम के सहित कालिदास ने कितने नाटक लिखे हैं? 2, 3, 4, 5? तो सही आंसर होगा 3।
अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य की विधा के अंतर्गत है? महाकाव्य है, नाटिका है, नाटक है, चंद्रकाव्य है? तो सही आंसर होगा नाटक है। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक ऐतिहासिक है, उत्पाद है, ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है, इनमें से कुछ भी नहीं। तो सही आंसर होगा ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 37, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 5, 6, 7, 8। तो सही आंसर होगा 7। अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक सर्वश्रेष्ठ गया है? पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक? तो सही आंसर होगा चौथा अंक। दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला किसके ध्यान में मग्न थी? तो कणव ऋषि के, सद्य प्रसूता हरिणी के, दुष्यंत के, मल्लव युक्त लता? तो सही आंसर क्या होगा? दुष्यंत के। इसके बाद प्रश्न नंबर 40, दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया? कि तू याद करी विद्या भूल जाएगी, ऑप्शन बी कि तू अब अस्वस्थ हो जाएगी, ऑप्शन सी कि तेरा पुत्र तुझे भूल जाएगा, ऑप्शन डी कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा, ऑप्शन डी यही सही होगा। दुर्वासा ऋषि ने शाप मोचन किस तरह बताया? तो इसके ऑप्शन है 6 महीने बाद दुष्यंत को स्वतः शकुंतला का स्मरण हो जाएगा, ऑप्शन बी वसंत ऋतु में आम्र मंजरी देखकर दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाएगी, ऑप्शन सी किसी अभिज्ञान पहचान देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा, ऑप्शन डी पुनर्जन्म में दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी किसी अभिज्ञान पहचान देखने से शकुंतला को स्मरण हो जाएगा, क्योंकि उसने अंगूठी दी थी ना, तो वह अंगूठी जब देख लेगा तब उसको स्मरण हो जाएगा। लेकिन अंगूठी गिर गई थी, कहाँ गिर गई थी? शची तीर्थ में। भी आगे पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 43, चतुर्थ अंक की विषय वस्तु मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है? बच्चे के जन्म के अवसर को, बच्चे के गुरुकुल जाने के अवसर की, बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की, मृत्युपरांत शमशान जाने के अवसर की? तो सही आंसर क्या होगा? बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की घटना है। प्रश्न नंबर 44, अर्थो ही कन्या पर की वयो में कन्या की उपमा किस उपमान के साथ दी है? कमलनी के साथ, चांदनी के साथ, धरोहर के साथ, ब्याज के साथ? तो सही आंसर होगा धरोहर के साथ। 45 क्वेश्चन नंबर है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की किस मौलिकता के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन पाया? शकुंतला जैसी प्रकृति पुत्री को प्रेम करने के कारण, भारतवर्ष के वीर सम्राट की छवि प्रस्तुत करने के कारण, दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण, पहचान के रूप में अंगूठी देने के कारण? तो सही आंसर होगा सी, दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण। इसके बाद 46, साहित्य की सभी विधाओं में से सर्वाधिक रमणीयता पूर्ण विधा है? महाकाव्य, गीत काव्य, कथा, नाटक? तो सही आंसर होगा नाटक। उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं कवि भास, कालिदास, विशाखदत्त, भवभूति? तो सही आंसर होगा भवभूति। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? प्रतिमा नाटक, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम? तो सही आंसर होगा प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटकम नहीं है। उत्तर रामचरितम नाटक रामायण के पूर्वार्ध पर आधारित है, उत्तरार्ध पर आधारित है, संपूर्ण रामायण पर आधारित है, रामायण के एक अंश पर आधारित? तो सही आंसर होगा उत्तरार्ध पर आधारित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, करुण रस? तो सही आंसर होगा करुण रस। उत्तर
सप्तम में अंक की गिनती है 5, 6, 7, 8। तो सही आंसर होगा 7। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना है। छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनर्गमन। और ऑप्शन बी लक्ष्मण और सीता का मिलन। ऑप्शन सी वाल्मीकि आश्रम को छोड़कर सीता दंडकारण्य में प्रवेश। इनमें से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका होगा छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन। इसके बाद प्रश्न नंबर 53। छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र है। भागीरथी, तमसा, मुरला, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा तमसा। छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र तमसा। दंडकारण्य में राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए थे? 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद। तो कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। इसके बाद प्रश्न नंबर 55। दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूति ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? तमसा को, वासंती को, मुरला को, भागीरथी को। तो सही आंसर होगा वासंती को। प्रश्न नंबर 56। तृतीय अंक ने सीता वियोग जन्म शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना कैसे प्राप्त हुई? भागीरथी के जल स्पर्श के द्वारा, वासंती के सांत्वना भरे वचनों द्वारा, लौह कुश का दर्शन प्राप्त करने के द्वारा, छाया सीता के हाथ से स्पर्श द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा छाया सीता के हाथ से स्पर्श द्वारा। आज यहीं तक, इसके आगे कल।